शहबाज शरीफ भागा भागा कतर पहुंचा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फील्ड मार्शल भी कहीं ना पहुंच जाए, अगर पहुंचे ना भी तो फील्ड मार्शल का पैगाम ज़रूर पहुंच जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के साथ कल रब्ता किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो एक्शन में है और ऐसा लग रहा है कि कतर का दिफा अब पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान से अरब ममालिक को दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क जिसकी अफवाज 22 लाख के करीब है, 4-5 गुना पाकिस्तान से बड़ी फ़िज़ाइया है, 4-5 गुना पाकिस्तान से बड़ी जो है उनकी फ़ौज है। पाकिस्तान ने उनको चंद दिन में 4 से 5 दिन में पाकिस्तान ने उनको ज़मीन बोस किया। 29 एयर बेसिस पे पाकिस्तान ने टारगेट किए। उनके आदमपुर में जो ब्रह्मोस मिसाइल का ज़ख़ीरा था उसको तबाह किया। पाकिस्तान के ड्रोन जो ईरान और तुर्की ने पाकिस्तान को फ़राहम किए, पूरी इंडिया में दिल्ली से गुजरात तक और फिर आगे जाके बिहार तक पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो पहली बार वहाँ पे चक्कर लगा। जब कतर पे हमला हुआ था तो आमतौर पे यही समझा जा रहा था कि इसराइल ने कर दिया, और दूसरी तरफ से क्योंकि पहले आगाह कर दिया गया था या हमले के दौरान आगाह कर दिया गया था तो मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हो रहा। मैं आपको इसके पाकिस्तान पे असरात और जर्नैलों के लिए मौके पर जिक्र करूंगा। पाकिस्तानी जर्नैलों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, उसका जिक्र आपसे करता हूं, आपको कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले ये ज़रा चेक करें, शहबाज शरीफ कतर पहुंच गया है। मैं आपको कुछ बयानात दिखाता हूं जो कतर की तरफ से आए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट बयान है। कतर के पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर सानी, उसने CNN को ये कहा है कि एक रिस्पॉन्स जो है वो होगा, रद्द अमल आएगा, और इस रद्द अमल को किस तरह हमने करना है उसके लिए हम अपने रीजनल पार्टनर से मुशावरत कर रहे हैं। तो इसराइल ये नहीं कह रहा कि ये वन ऑफ है, वो कह रहा है हम आगे भी करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसराइली मीडिया की तरफ से कतर को धमकी दी गई है कि तुम्हारे वज़ीर आज़म समेत तुम्हारी सारी क़यादत को इसराइल यूं करके ख़त्म कर सकता है और अल जज़ीरा के दफ्तर को मलिया मेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम हो सकते हो, हमें धमकियां ना दो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि रद्द अमल आएगा, ये धमकियां हमें ना दो, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे तुम्हें। ये बाकायदा इसराइली मीडिया कह रहा है। दुनिया की जदीद तरीन फाइटर जेट उनके पास हैं, टाइफून उनके पास है, राफेल 4.5 जनरेशन के उनके पास हैं। दुनिया के सबसे जाने माने और मशहूर और सबसे आला दर्जा के दिफाई निज़ाम पेट्रियाट उनके पास है, थार्ड उनके पास है अमेरिका वाला। उसके बावजूद अमेरिका की मर्ज़ी से इज़राइल, चूँकि अमेरिका का एक पाला हुआ गुंडा है, उन्होंने हमला किया कतर पे और कतर अपना दिफा तक नहीं कर सका, जवाब तक नहीं दे सका। अब तक मज़म्मतें हो रही हैं। बड़ी बात है, UAE के जो सरबराह हैं वो फौरी तौर पे कतर चले गए हैं। सऊदीया ने खुल के उसकी मज़म्मत की है। मगर अब नाज़रीन, अब इन अरब गल्फ़ ममालिक को रास्ता निकालना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक की बारी आ रही है। कतर की बारी आ गई, इसके बाद आगे जाके मज़ीद इनकी बारियाँ आनी हैं। तुर्की पे भी इज़राइल की बड़ी नज़रें हैं। अब पाकिस्तान के साथ उन्होंने पहला फ़ोन किया, पाकिस्तान के साथ रब्ता किया, शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। पाकिस्तान ने पहली बार मज़म्मत भी सबसे पहले पाकिस्तान ने की, और आज शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ पे चले भी गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हाल ही कुछ दिनों पहले इजराइल ने कतर पर अटैक किया, जहां हमास के आतंकवादी छुपे हुए थे। इजराइल ने सीधी चेतावनी दी कि यदि कोई भी देश हमास को अपने देश में शरण देगा या उसके लीडर को संरक्षित करेगा, वहाँ घुसकर कतर को उसने मारा। उसी तरीके से जिस भी देश में हमास के आतंकवादी होंगे, इजराइल उनको घुसकर मारेगा। इसमें पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी उसने कहा कि जैसे पाकिस्तान में 2011 में अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारा, उसी तरीके से इजराइल भी अपने दुश्मनों को अपने दुश्मन देशों में घुसकर मारेगा। आपको बता दें, इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस करते हुए दिखाई दिया कि शहबाज शरीफ ने इस हमले की पहले निंदा की जिसमें कतर के ऊपर इजराइल ने हमला किया, और शहबाज शरीफ फट से कतर पहुंच गया और वहां जाकर डिस्कस किया। और पाकिस्तान अब आने वाले समय में कतर के साथ एक पैक्ट डील करने वाला है जिसमें वह कतर को सुरक्षा देगा, वह अपनी आर्मी वहां लगाएगा। अब बताइए, पाकिस्तान खुद भारत से पिट जाता है, अफगानिस्तान के लोग आए दिन उनको बहुत तरीके से मजा चका रहे हैं, और साथ ही साथ बलूचिस्तान की आर्मी BLA भी अब आज़ादी के लिए पाकिस्तानी आर्मी को कुचल रही है। ऐसे हालात में कतर और मिडिल ईस्ट के देशों को अब पाकिस्तान सुरक्षा देगा, ये कितनी बड़ी हंसी की बात है, आप सोच सकते हैं। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है और काफ़ी खुश हो रहे हैं। वह भारत के बारे में भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को मजा चखाया। अब ये पता नहीं कौन सा चूरन
खाते हैं और ये अपने सपनों से ही बाहर नहीं निकलते। ये खुद पिट गए हैं, लेकिन इनकी आर्मी ने इनकी पब्लिक और न्यूज़ मीडिया को बताया कि उन्होंने भारत को मार दिया। आप आइए देखते हैं खुद ही इस पाकिस्तानी वीडियो को और आप अपना रिएक्शन इस पर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी खुली है, जर्नैलों के लिए खास तौर पे। अगर कतर ये सोच रहा है कि अमेरिका ने उनका दिफा नहीं किया, और बैर मिनिमम ये होता है कि अचानक अरब ममालिक कहते हैं जी कि अब यहां से अमेरिकी बेसिस हमने कुछ कम करनी है, खत्म सारी ना भी करें, कुछ कम करनी है, तो अब यहां से बोरिया बिस्तरा समेटें। तो जिस तरह अरब ममालिक अमेरिका को अड्डे देते हैं और अमेरिका का जितना खर्चा आता है उन सब पे वो अदा करते हैं, ये ऑफर अब फेल मार्शल की तरफ से कतर को जा सकती है। और इसके लिए ये फौजी टाउट की ये आप पोस्ट भी चेक करें वो क्या कह रहा है, और ये जहन में रखें कि ये लोग जो बात करते हैं वो क्यों करते हैं। अरबों को दिफा चाहिए और हमें अरबों चाहिए। ट्रंप पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं और दिफा फिर भी नहीं होता। एक मौका हमें देकर देखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसने ये जो बात की है ना, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये ऑफर ये कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, या अभी जाके की जाएगी कि अब हमें मौका दिया जाए। देखिए, हमने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को हमने नथ डाल के रख दी। भारत भी एटमी ताकत है, भारत और इसराइल ने मिलकर हम पे हमले करने होते हैं, हमने उनको नथ डाल के रख दिया, यानी उनके जहाज गिरा दिए हमने। देखिए ना, इसराइल के जहाज ही आगे हमला करते हैं ना। इसराइल ने और कैसे हमला करना है, जहाज़ों नहीं आना है ना। अगर इसराइल के जहाज आते हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि हम तो बड़ा अच्छे हैं दिफा में, हम तो जहाज गिरा सकते हैं, यानी जहाज आप क्यों, कतर के जहाज हों, पाकिस्तानी पायलट्स उड़ा सकें, तो आप देखिए हम क्या करते हैं, तो राफेल तक भी रसाई मिल जाएगी। सो ये ऑफर ऑन द टेबल हो सकती है कि इतने बिलियन डॉलर का हमसे मुआहदा कर लिया जाए, हम फौज भी फराम करेंगे, हम पायलट्स भी फराम करेंगे, जहाज आपके होंगे उड़ाएंगे हम, पैसा आपका होगा, मिसाइल आपके होंगे चलाएंगे हम, और हम आपका दिफा करेंगे। कतर मेजर नॉन नेटो अलाई होने के बावजूद भी वो अपना दिफा नहीं कर सका और उसकी सरजमीन पर हमला हुआ, चाहे उसका हदफ कोई भी तंजीम हो, कोई भी शख्सियत हो, कोई भी वफ्द हो, मगर हुआ तो कतर की सालमियत ही चैलेंज की गई है। मगर उसके बावजूद कतर के पास जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है वो एक्टिव क्यों नहीं हुआ। हालांकि हमने देखा कि जब ईरान की जानिब से कतर पर अल अदीद एयरबेस, जो कि अमेरिका की इस खित्ते के अंदर सेंटकॉम की सबसे बड़ी एयरबेस है, उस पर जब हमला किया गया तो तमाम तरह के जो दिफाई निज़ाम थे वो वक्त से पहले ही एक्टिव हो गए और उन्होंने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया और 1 या 2 आधी निकलने में आगे कामयाब हुए। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है। अरब ममालिक जो इस बात के ऊपर सोच रहे हैं कि हमें इस स्टेटस का क्या फायदा कि जब हम मेजर नॉन नेटो अलाई होने के बावजूद भी अगर हमारी कुछ सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, तो फिर आखिर हम इस ब्लॉक में क्या कर रहे हैं।